हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड ज्ञान। हार्मोन्स का बैलेंस रहना हमारी हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। बढ़ती उम्र और बदलते समय के साथ साथ लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हार्मोन्स का बिगड़ना भी ऐसी ही एक बीमारी है जो 18 से 35 साल की उम्र वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के सही तरीके से काम न करने की वजह से हार्मोन्स में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। हार्मोन्स के बदलने का सबसे बड़ा कारण अधिक समय तक बैठे रहना, एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, खान पान सही ना रहना, डेली रूटीन जैसे खाना समय पर ना खाना, नींद पूरी ना लेना, ज्यादा तनाव में रहना जैसे कई रीजंस हो सकते हैं। इसके लिए कुछ लोग तरह तरह की दवाइयों का भी सेवन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या लक्षण होंगे जिससे हम ये जान सकेंगे कि हमारे शरीर में हार्मोनल समस्याएं होनी शुरू हो गई हैं या फिर चरम पर पहुंच गई है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस के कुछ लक्षणों और उनके ठीक करने के तरीकों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। हार्मोनल इम्बैलेंस के कई सिम्टम्स हैं। इनमें से एक है वजन बढ़ना। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है, लेकिन हर किसी पर यह बात लागू नहीं होती। हार्मोन के इम्बैलेंस से हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद वजन बढ़ सकता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे शरीर में इंसुलिन के स्तर और मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ कर रख देता है। ये हमारे शरीर में चर्बी को खत्म करने की क्षमता को भी कम कर देता है। ऐसे में हमारे इंटरनल ऑर्गन शरीर की चर्बी को कम नहीं कर पाते। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा वेट गेन होने लगता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट सही रखें और प्रोसेस्ड फूड, शुगर फूड, बाहर का जंक पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड से दूर ही रहें। चिंता, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन भी हमारे शरीर में हार्मोन्स के बिगड़ने के सिम्टम्स है। मूड स्विंग्स ये बताता है कि आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं और अपना ध्यान नहीं रख रहे, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने लिए कुछ करें। इसमें हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, योगा को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और रिलैक्स करें। नाइट स्वेट और हॉट फ्लैशेस महिलाओं में हार्मोन्स बदलाव की निशानी है। अचानक रात को तेज गर्मी लगना और पसीना आना के मतलब हार्मोन्स में परिवर्तन हो रहा है। खासतौर पे ये मेनोपॉज के समय होता है जब हार्मोन्स काफी तेजी से बदलते हैं। किसी की भी त्वचा पर पिंपल होना इस समय सामान्य सी दिक्कत है। ये दिक्कत महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी हो सकती है। वहीं अगर किसी महिला के जॉ लाइन एरिया पर हमेशा बार बार ढेर सारे पिंपल्स हो जाते हों तो ये उनके शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस की ओर साफ संकेत है। नंबर 5, पाचन संबंधित समस्याएं। स्ट्रेस के कारण जो हार्मोन्स में बदलाव होता है उससे कई समस्याएं हो सकती है, जिसमें से पाचन से जुड़ी समस्या भी एक है। गैस, बदहजमी या कब्ज की समस्या हार्मोन्स में बदलाव का संकेत है। इसके अलावा सिर दर्द, बदन दर्द, कई मानसिक समस्या भी हार्मोन्स के बदलाव का कारण होती है। नंबर 6, थकान लगना। कभी कभी आपको महसूस होता होगा आप कोई भी काम करके जल्दी थक जाते हो या अक्सर आपको आलस सा महसूस होता होगा, तो ये साफ साफ आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है। लिप्टिन और ग्रिलिन आपकी एक्साइटमेंट और भूख को दबाने के लिए जिम्मेदार साबित हो सकता है। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर हमारे शरीर में अजीब सी स्थिति उत्पन्न करते हैं। स्थिति कुछ ऐसी कि आपको हर पल कुछ ना कुछ खाने का मन भी करेगा और आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर किसी महिला के पीरियड्स भी टाइम पर ना आते हो तो ये भी उनके लिए चिंता की बात हो सकती है। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ हो तो जरूरत है आपको भी डॉक्टर को दिखाने की। इसके अलावा सेक्स की इच्छा में कमी आना, हर समय थकान महसूस करना, शरीर में अनचाहे बाल आना या बालों का झड़ना, टाइम से पहले बाल सफेद होना, नींद न आना या बहुत अधिक नींद आना, गैस, कब्ज या बदहजमी होना, हमेशा ज्यादा गर्मी लगना, बार बार छोटी छोटी बातें भूलना भी हार्मोनल इम्बैलेंस के ही सिम्टम्स हैं। अब जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिससे हम अपने हार्मोनल इम्बैलेंस सुधार सकते हैं। नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइज। नियमित रूप से 30 से 40 मिनट की रोजाना एक्सरसाइज करने से हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इससे स्ट्रेस का लेवल भी कम होता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर से सीरोटोनिन हार्मोन्स यानी आसान भाषा में कहूं तो खुश करने वाले हार्मोन्स ब्लॉक कर देता है, जिससे पूरे शरीर को परेशानी भुगतनी पड़ती है। अब इस स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए आप रोज स्विमिंग, जॉगिंग, योगासन या वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से खुश रहने वाले हार्मोन यानी एंडोर्फिन हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ता है। शरीर का वजन सामान्य बना रहता है, दिल का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और नींद भी अच्छी आती है। सच बोलूं तो एक्सरसाइज किसी भी व्यक्ति के लिए प्राकृतिक दवा है जिसका आप हर रोज सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, हेल्दी फैट्स। आज के समय में काफी लोगों ने अपनी डाइट से फैट्स को हटा दिया है। फैट्स यानी हेल्दी फैट्स, या तो वो इसे डाइट से नहीं ले पाते या लेते ही नहीं है। आप चाहे फिर मैन हो या वुमेन्स, आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स शामिल करने ही चाहिए। हेल्दी फैट्स आपके ब्रेन,
हार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए और सबसे ज्यादा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्मोन्स को बैलेंस करने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप सबसे बेस्ट है मछली, फ्लैक्स सीड्स, अखरोट, नट्स, टोफू और ऑलिव ऑयल अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्टर से पूछकर ओमेगा 3 की गोलियां भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है, जहां पर हार्मोन्स की सीरीज की फॉर्म प्रोड्यूस होती है। ये एस्ट्रोजन के लो लेवल के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है, जिससे हमारा वेट और भूख भी प्रभावित होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो आपके शरीर में पैराथायरॉइड हार्मोन्स बढ़ने लगेंगे, जिसका सीधा असर हमारी हड्डियों और दांतों पर पड़ता है। इसके लिए आप चाहे तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, या फिर धूप सेकने से विटामिन डी की कमी को पूरा करके एस्ट्रोजन लेवल को कंट्रोल में किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्लीप वेल। जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। इससे शरीर में कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन और सोमाट्रोपिन जैसे हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। इसके लिए बेस्ट है आप थोड़े अंधेरे कमरे में सोएं, जहां फोन, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन की नीली रोशनी ना हो। इन सब के अलावा अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस के दौर से गुजर रहे हैं तो आपको डेयरी प्रोडक्ट, खासतौर पर दही या क्रीम के सेवन से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि डेयरी उत्पादों के सेवन से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल, कैफीन और ज्यादा मीठी या रिफाइंड शुगर हार्मोन्स के संतुलन बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सब कुछ कंट्रोल में रखें, क्योंकि इससे कॉर्टिसोल हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।